हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आज सब 1857 की क्रांति में जो भी पर्सन आए हैं उनको सबको देखेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, इसका थोड़ा सा विवरण भी दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था अजमेर में। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? 1832 में। ठीक है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और किसने की? कब और कहाँ की? 1832 में अजमेर में की गई थी। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? इसने ऐसे पूछा है। 6 छावनियाँ थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 6 छावनियाँ दे रखी है और उनके मुख्यालय भी दे रखा है और रेजिमेंट भी दे रखा है। आगे क्वेश्चन चलता है। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर में। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? टोंक। 1857 के बिलवा के समय राजस्थान में कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? ये सभी थी। नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? जैसलमेर। ठीक है, 1835 में अंग्रेज़ों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया एरनपुरा छावनी को। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई एग्जामों में भी आया हुआ है। इसका आंसर है नसीराबाद। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्ट्सवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? नसीराबाद छावनी में। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? ये हुआ था 28 मई 1857 को नसीराबाद में। ठीक है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह के बारे में कुछ विवरण व्याख्या दे रखी है। ठीक है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 2 ऑप्शन तो यहाँ दे रखा है और यहाँ ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। किसने किया था? लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 रुको दोस्तों 1 मिनट ये हाँ निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? मेहराब खां। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था मेजर वर्टन। जयदयाल और मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कोटा की। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर वर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? ये कोटा में मारे गए थे। ठीक है,
निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? ठीक है, अभी इसका आंसर हम देखेंगे। डॉक्टर, एक तो डॉक्टर सैंडलर और मेजर वर्टन था। निम्न में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? जयदयाल। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी? मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। 1857 के समय स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ये करौली की। नीमच के विद्रोह की तिथि थी 3 जून। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? देवली छावनी में। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशल राज सिंघावी। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तख्त सिंह था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। किसने पराजित किया? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी थोड़ा सा विवरण दे रखा है ये, ठीक है, यहाँ भी दे रखा है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी सारे एग्ज़ामों में आया हुआ है। ठीक है। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था। 24 जनवरी 1858 को। ठीक है। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया? बिथोड़ा। स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, वह स्थान कौन सा है? उदयपुर। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? कोटारिया। आउवा की युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये काफ़ी एग्ज़ामों में रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन है मैक मेसन। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? कर्नल होम्स। किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ? 1857 ईस्वी में। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? बीकानेर। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? ठीक है, सरदार सिंह, जो कि बीकानेर से संबंधित है। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? एरनपुरन छावनी। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह।
1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेज़ों को सहयोग करना। ठीक है, इसका विवरण दे रखा है ये। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी रोटी। तात्या टोपा ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? झालावाड़। इनका थोड़ा सा विवरण दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ पर भी दे रखा है तात्या टोपे के बारे में। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? सलुम्बर के केसरी सिंह ने। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक महाजा प्रस्ताव के लेखक थे विष्णु भट्ट गोडसे। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? नाथूराम कड़गावत ने। डूंगरजी और जयराव जी किस जिले के थे? वो सीकर जिले से संबंधित थे। ठीक है, डूंगरजी और जयराव जी के बारे में थोड़ा सा विवरण दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? डूंगरजी और जयराव जी सीकर से संबंधित और यहाँ सिरोही कर रखा है, जो गलत है। डूंगरजी और जयराव जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? बीकानेर और जोधपुर। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, क्या नाम था उनका? अमरचंद भाटिया। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, अमरचंद भाटिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन को देखता है इनमें कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस, ये संबंधित नहीं है इससे। यहाँ पर दे रखा है कि जोधपुर का मैकमेसन था, कोटा का मेजर वर्डन था, जयपुर का कर्नल ईडन था, भरतपुर का मॉरिसन और निक्सन था और सिरोही का जेडी हॉल था। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य पॉलिटिकल एजेंट में सम्मिलित नहीं है। कौन सा राज्य जो पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित नहीं है? जयपुर का कौन था? मेजर लॉरेंस था, जो गलत दे रखा है क्योंकि जयपुर का था कर्नल ईडन था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? कैप्टन सारवास। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? जेडी हॉल। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। यहाँ पर रियासतें दे रखी है और उनके शासक दे रखा है सारे। ठीक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक कौन था? उदय सिंह। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ रियासत दे रखा है और उसका शासक दे रखा है। जैसे अभी प्रतापगढ़ का पूछता तो दलपत सिंह बताते हम। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? महाराजा मदन पाल। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराव का क्रमशः कहाँ के निवासी थे? मथुरा और करौली के थे। ठीक है दोस्तों,
आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राजनीतिक चेतनाएं। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।